topics covered in this video. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आर्थोडेसिस सीपीटी सीरीज, इंस्ट्रूमेंटेशन सीपीटी सीरीज, बोन ग्राफ सीपीटी सीरीज, स्पाइन रिलेटेड बोन ग्राफ, ये हमारी 4 मेजर सीपीटी सीरीज हैं जो 20 के सीपीटीज में आती हैं। और क्वेश्चन जो होते हैं वो 95% इन्हीं सीरीज के बीच में से आते हैं। तो या तो आप इन सीरीज को याद कर लिए अगर आप याद कर सकते हैं, नहीं तो इनको इतना देखिए और इनको नोट्स बना लिए कि कभी भी आपके सामने आए तो आप पहचान जाएं कि ये कौन सी सीरीज है। ठीक है, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको रट्टा मार लिए, अगर पॉसिबल हो तो मार लिए, अगर नहीं है तो बस इस सीरीज को याद रखिए। ठीक है, या इसको नोट डाउन कर लिए और अपने सामने किसी चीज पे लगा लिए। आर्थोडेसिस सीपीटी सीरीज में हमारी सीरीज आती है 22,532 से लेकर 22,819 तक। ठीक है, अब मैं आपको बुक में दिखाता हूँ ये सीरीज 22,532, राइट, 22,532। आपको कैसे सर्च करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। 22,000, जैसे अब यहाँ पे सीपीटी की सीरीज में देख रहा हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे मैं सीपीटी की सीरीज देख रहा हूँ, इससे हम कहाँ जाएंगे 22,500 की सीरीज पे। ये 1000 है, ये 22,200 करके आ गया, 22,527 ये रहा। ठीक है, यहाँ हमारा 22,532, तो 532 इससे आगे आएगा, ये यहाँ हमारी आ गई 22,532 और ये लिखा है हमारा आर्थोडेसिस। ठीक है, इसको मार्क कर लेगा अपनी सीपीटी बुक में, ये इंपॉर्टेंट सीपीटी है। आर्थोडेसिस लेटरल एक्स्ट्रा कैविटरी टेक्निक इंक्लूडिंग मिनिमल डाइसेक्टोमी टू प्रिपेयर इंटरस्पेस। देखिए इंटरस्पेस आ गया ना, और किसमें है, लोकेशन पे आ गई थोरेसिक में, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। अब ये आर्थोडेसिस कौन से पार्ट का दिया हुआ है, थोरेसिक का। दूसरी सीपीटी है 22,533, उसमें लंबर का दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर दिया है कि लंबर में आर्थोडेसिस हुई है तो हमारी सीपीटी ये नहीं जाएगी, ये जाएगी। अगर बुक में क्वेश्चन में हमारे एग्जाम में ये थोरेसिक और लंबर की, थोरेसिक या लंबर की एडिशनल इंटरस्पेस दिया, अगर एक इंटरस्पेस है टू प्रिपेयर इंटरस्पेस तो ये जाएगी थोरेसिक में। एक लंबर एक इंटरस्पेस है तो लंबर जाएगी, लंबर में एक इंटरस्पेस है तो ये 22,533 जाएगी। और अगर एडिशनल है लाइक 2, 3, 4, 5 एडिशनल इंटरस्पेस गिवन है, इंटरस्पेस कैसे कैलकुलेट करनी है, पहले सेगमेंट्स कैलकुलेट करना, उसमें से -1 कर देना। ठीक है, तो हमारी ये वाली सीपीटी आएगी। पहले ये प्लस का साइन मतलब एड ऑन सीपीटी, जब अगर लंबर की एडिशनल इंटरस्पेस दी हुई है तो पहले लंबर की सीपीटी, उसके बाद 22,534। ठीक है, ये सीरीज हमारी कहाँ तक है, 22,819 तक हमारे आर्थोडेसिस चल रहा है। 22,819, एक सेकेंड, 819, ओके। तो यहाँ आ गया हमारा ये 22,819 तक हमारी आर्थोडेसिस की सीपीटी है, जिसमें हमारी लास्ट 22,818 की है काइफेक्टोमी, सर्कमफेरेंशियल एक्सपोजर ऑफ स्पाइन एंड रिसेक्शन ऑफ वर्टिब्रल सेगमेंट। ठीक है, इंक्लूडिंग बॉडी एंड पोस्टीरियर एलिमेंट, सिंगल और 2 सेगमेंट। इसमें सेगमेंट्स भी हमारे गिवन है, जैसे सेगमेंट सिंगल हो या 2 सेगमेंट हो तो ये वाली सीपीटी चली जाएगी, और अगर 3 सेगमेंट है या 3 से ज्यादा है तो हमारी ये सीपीटी आएगी। अब आपको क्लियर हो गया कि वो जो हम सेगमेंट्स निकालना पड़ रहे थे बच्चों की तरह, वो कहाँ हमारे हेल्प आएगा। हमें सेगमेंट्स, जब हमारे क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कि C7 से लेकर T5 तक या C4 से लेकर T3 तक, इस टाइप से क्वेश्चन में अगर गिवन होगा तो सेगमेंट्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारे सीपीटीज का पता लगेगा। हमें इंटरस्पेस कैलकुलेट कर लेंगे तो सीपीटीज पता लग जाएंगी कौन सी जाएंगी उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन सीपीटी। इसकी सीरीज हमारी 22,840 से 22,870 तक हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन सीपीटी सीरीज है। इसको हम देखते हैं 22,840। 22,840 ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ये देखिए प्लस लिखा है यानी एड ऑन सीपीटी है। एड ऑन सीपीटी का मतलब क्या है कि ये हमारी प्राइमरी कोड नहीं जाएंगे, मतलब पहले कोड नहीं होने की ये हमेशा इसका कोई प्राइमरी कोड होगा इनमें से, ये नीचे जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इनमें से कोई प्राइमरी कोड होगा, तब जाके ये उसके बाद ये सेकेंडरी कोड की तरह यूज होगी, ये मतलब एड ऑन का। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब एड ऑन कोड है तो इसके साथ हमारी 51 मॉडिफायर नहीं जाने के, ठीक है, और ना ही 62 मॉडिफायर का यूज होगा। तो 3 मॉडिफायर हमारे इस आर्थोडेसिस इंस्ट्रूमेंटेशन की सीपीटी सीरीज के साथ नहीं जाने के। जैसे कौन कौन से, 50, 51, 62, 50, 51, 62, 50, 51 और 62,
ये 3 मॉडिफायर हमारे एडो इंस्ट्रूमेंटेशन की सीपीटी यानी 22840 सीपीटी के साथ नहीं जाएंगे, ये तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। पहला तो हमारा कौन सा मॉडिफायर 50, फिर 51 51, फिर 62, ठीक है। अब देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। पोस्टीरियर नॉन सेगमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन, ये पोस्टीरियर पीछे की साइड की नॉन सेगमेंटल यानी नॉन सेगमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, सीपीटी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, और आप आगे का पढ़ सकते हैं। हैरिंगटन रॉड टेक्निक, ये सब आपका जब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो वहां से आपको पिक कर लेना है। इसके आगे हमारी से ये कहाँ तक है, लास्ट इसकी सीपीटी देखते हैं। 22870 यानी कि ये सब चल रही है, 22840 से चलेगी, और 22841 ये हमारी इंटरनल स्पाइनल फिक्सेशन हो गई बाय वायरिंग स्पाइनियस प्रोसेसेस। ये सब जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगे ये बीच बीच में चीज़ें क्या लिखी हैं। जब क्वेश्चन में आपको एक कीवर्ड इनमें से मिल जाएंगे, मैच कर जाएंगे, तो आप सीपीटी का पता लगा सकते हैं। वो हम तब सीखेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इसकी लास्ट सीपीटी बस देख लेते हैं, 22870 जी। यहाँ पे हमारी लास्ट सीपीटी एडोन सीपीटी, ये हमारी एडोन सीपीटी है, और ये इस 22869 के बाद आती है, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन है। इंसर्शन ऑफ इंटरलैमिनर इंटरस्पाइनियस प्रोसेस स्टेबलाइजेशन और डिस्ट्रैक्शन डिवाइस विदाउट ओपन डिकम्प्रेशन और फ्यूजन इंक्लूडिंग इमेज गाइडेंस। इसमें हमारे इमेज गाइडेंस गिवन है जब परफॉर्म होता है, मतलब कि इसके साथ हमारी जो इमेजिंग की सीपीटीज हैं, जैसे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस, ये सारी सीपीटी इसके अंदर ही सीपीटी में गिवन है, वो एडिशन में नहीं जाएगी। ओके, जो मैंने यहाँ लिखी हुई है आप भी अपने कहीं ना कहीं लिख लेना। हमारी इमेजिंग की सीपीटी कौन कौन सी है, जैसे अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की सीपीटी है 76942, और फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस की सीपीटी है 77001 और 2 और 3, और सीटी स्कैन की सीपीटी है 77012, और इसका अपोजिट करेंगे 2 इधर आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा, तो हमारी बन जाएगी एमआरआई गाइडेंस की सीपीटी, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट सीपीटीज हैं। ये अगर आपको दिखती हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की सीरीज के साथ, इस कोड के साथ, जहाँ कहीं भी हमारा लिखा हुआ है इंक्लूड इन इमेजिंग गाइडेंस व्हेन परफॉर्म्ड, तब ये सीपीटी हमारी 4 सीपीटी इमेजिंग गाइडेंस की नहीं जानी, ठीक है गाइस। फिर इसके बाद हम देखते हैं बोन ग्राफ्ट सीपीटी सीरीज है 20900 से लेकर 20939 तक, 20900 से लेकर 20939। इसमें भी हमारा 62 मॉडिफायर नहीं जाने का है। ये देखते हैं बुक में कहाँ पे है, 20900। तो गाइज ये हमारी बोन ग्राफ्ट सीपीटी सीरीज 20900 से लेके 20900 से लेके 20939 तक है। 20900 में हमारे बोन ग्राफ्ट एनी डोनर एरिया माइनर हो स्मॉल हो, एग्जांपल डाउल और बटन, ठीक है। 20902 मेजर और लार्ज एरिया हो तो 20902, कार्टिलेज ग्राफ्ट लिखा हो, कोस्टोकॉन्ट्रल वर्ड लिखा हो क्वेश्चन में तो 20910, नेजल सेप्टम लिखा हो 20912, फेशियल लाटा ग्राफ्ट बाय स्ट्रीपर 20920, और फेशियल लाटा ग्राफ्ट के बाद लिखा हो बाय इंसीजन एंड एरिया एक्सपोजर कॉम्प्लेक्स और शीट तो 20922। बस आपको पिक करना आना चाहिए, ठीक है। इसका एक बार ये इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट करके रखा है, ये पढ़ लेते हैं। ग्राफ्ट और ग्राफ्ट को हम इम्प्लांट्स भी कहते हैं। कोड फॉर ऑब्टेनिंग ऑटोजेनियस बोन, कार्टिलेज, टेंडन, फेशियल, लाटा ग्राफ्ट, बोन मैरो और अदर टिश्यूज थ्रू सेपरेट स्किन फेशियल इंसिजन शुड बी रिपोर्टेड सेपरेटली। जितने भी हमारे ऑटोजेनियस बोन और कार्टिलेज और टेंडन, फेशियल, लाटा ग्राफ्ट और बोन मैरो और अदर टिश्यू थ्रू जो भी हमारे स्किन फेशियल इंसिजन से रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, ऑटो इन चीज़ों से, तो उनको हमें रिपोर्ट सेपरेटली करना है, ठीक है। जो भी हमारे कार्टिलेज के हो गया, टेंडन के हो गया, ऑटोजेनियस बोन के हो गया, इन सब के हमारे ग्राफ्ट को सेपरेटली कोड करेंगे हम। ऐसे नहीं होगा कि बंडल कर देंगे। अनलेस द कोड डिस्क्रिप्शन रेफरेंस, जब तक कोड डिस्क्रिप्शन रेफरेंस नहीं कर देता कि हार्वेस्टिंग ऑफ द ग्राफ्ट और इम्प्लांट, जैसे ऑब्टेनिंग ग्राफ्ट हो गया, तब तक हम कोड सेपरेटली करेंगे, जब तक कोई कोड डिस्क्रिप्शन कह नहीं देता। ऑटोलॉगस ग्राफ्ट, ये ऑटोजेनियस बोन होगा, ठीक है। ये ऑटोलॉगस ग्राफ्ट जो है, जो ऑलरेडी डिफाइंड है इन द सीपीटी कोड सेट में, इंक्लूडिंग स्किन, बोन, नर्व, टेंडन, फेशियल, लाटा और वेसल, शुड बी रिपोर्टेड विद और मोर स्पेसिफिक कोड फॉर ईच टिश्यू टाइप। वो हमें एक स्पेसिफिक ईच टिश्यू टाइप के हिसाब से कोड करेंगे उन्हें। मेन जो अब लाइन है वो यहाँ से हमारी कोड 15769 में भी यूज फॉर अदर ऑटोलॉगस सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट हार्वेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सीजन, ठीक है। कुछ अदर ऑटोलॉगस सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट जो हार्वेस्ट किए गए हैं बाय डायरेक्ट एक्सीजन से, उस केस में 15769 कोड करना है, ठीक है। तो
अब दूसरा हमारी लाइन है C15771 15772 15773 15774, मतलब 71 72 73 74। ये हमारा ऑटोलॉगस फैट ग्राफ्टिंग हार्वेस्टेड बाय लिपोसक्शन टेक्निक। ये सब आपको ना इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड ना समझें, ये बहुत इजी है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन में क्लियर कोई घुमाएगा नहीं, कुछ क्लियर वर्डिंग मेंशन होंगी। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड हमारे कहाँ मिल सकते हैं। सीपीटी रेंज ऑप्शन में दी हुई होगी, उस सीपीटी रेंज को देख के आपको इन रेंज पे आना है, फिर वो बस फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ लिखा है कि ऑटोलॉगस फैट ग्राफ्टिंग हार्वेस्टेड बाय लिपोसक्शन टेक्निक, तो क्वेश्चन में भी ये लिखी होगी कि उसकी ऑटोलॉगस फैट ग्राफ्टिंग हुई है हार्वेस्टेड बाय लिपोसक्शन। तो उस केस में हमें इन कोड को देखना है, फिर और जो कीवर्ड होगा उसको मैच करके हम वाला कोड को ऑप्शन में से टिक कर देंगे, बस ये है। अब देखिए यहाँ लिखा है डू नॉट अपेंड मॉडिफाई 62 टू बोन ग्राफ्ट कोड 20900 20938। ठीक है, इस सीरीज में हम कोड नहीं करने के बोन 62 को। हमारा ये अपडेट हो गया, ये हमारा 20900 से लेकर 20938 तक है। ठीक है, यहाँ पे 20938 कर देना। स्पाइन रिलेटेड बोन ग्राफ की सीपीटी हमारी 2030 से लेकर 2038 तक, 20930 से लेकर 2038 तक। इसमें भी हमारा 50 51 62 मॉडिफायर नहीं जाने का है, क्योंकि एड ऑन सीपीटी है तो हमारा 50 51 तो जाएंगे नहीं, तो 62 यहाँ मेंशन है, इन सब में 62 नहीं जाने का है। 20930 देखते हैं, 20 जैसे 20705 है, 20930 20972 यानी कि यहाँ पे होगी। ये रही हमारी एलोग्राफ्ट 20930 की। ठीक है, ये स्पाइन रिलेटेड बोन ग्राफ्ट है। ये जो भी बोन ग्राफ्ट है ये स्पाइन से रिलेटेड है। उनको हम देखते हैं कौन कौन से हैं। एलोग्राफ्ट मॉर्सलाइज्ड, एलोग्राफ्ट स्ट्रक्चरल, ठीक है, एलोग्राफ्ट इंक्लूडिंग टेम्पलेटिंग कटिंग। ठीक है, ये हमारे मेन, ये दोनों मेन है। क्वेश्चन मोस्टली 90% अगर स्पाइन रिलेटेड बोन ग्राफ्ट में से आएगा तो इन सीपीटीज में से आएगा। और एक हमारी इंपॉर्टेंट सीपीटी है वो ये है, जैसे वो एलोग्राफ्ट की थी पहले, अब ये है ऑटोग्राफ्ट की। ठीक है, ऑटोग्राफ्ट फॉर स्पाइन सर्जरी, मॉर्सलाइज्ड के केस में और स्ट्रक्चर के केस में, ये हमारे ऑटोग्राफ्ट के हैं और ये हमारे एलोग्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, 62 के बारे में मैंने यहाँ लिखा है व्हेन टू सर्जन वर्क टुगेदर, जब दो सर्जन वर्क एक साथ करते हैं, एज प्राइमरी सर्जन परफॉर्मिंग डिस्टिंक्ट पार्ट, और प्राइमरी सर्जन डिस्टिंक्ट पार्ट अपने परफॉर्म कर रहा है फॉर अ सिंगल रिपोर्टेबल प्रोसीजर के लिए, ईच सर्जन रिपोर्ट हिज डिस्टिंक्ट वर्क बाय 62 मॉडिफायर। ठीक है, विद एड ऑन प्रोसीजर रिपोर्टेड बाय ईच को सर्जन विद 62 मॉडिफायर पेंडेड। ओके गाइज, यहाँ आपको सीपीटी वगैरह मैंने बता दिया। ऑटो, ये एलोग्राफ्ट की सीपीटी सीरीज़ ये है 20930, और ऑटोग्राफ्ट की सीपीटी सीरीज़ ये है 20936। अब हमारा ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन में हम इसमें सीपीटी तो बहुत आसानी से मिल जाती हैं, बट हमें गाइडलाइंस अगर याद नहीं होती हैं, पता नहीं होती हैं, तो हम ऑप्शन तो हम पता लगा लेंगे, दो में कंफ्यूज हो जाएंगे हम, दो में कौन सा होगा। तो उस केस में छोटी छोटी जो गाइडलाइंस हैं ये बहुत हेल्प करती हैं हमें। तो देखते हैं ऐसे क्या लिखा है, बट इफ़ देयर इज अ 60 के सीपीटी इज रिपोर्टेड बाय ओस्टियोटॉमी और कॉर्पेक्टोमी। अगर ओस्टियोटॉमी और कॉर्पेक्टोमी गिवन है क्वेश्चन में और 60 के सीपीटी से रिपोर्ट हुई भी है ऑप्शन में, एंड ऑर्थोडोसिस ऑल्सो डन, और ऑर्थोडोसिस भी की गई है, 60 के सीपीटी हम कोड करेंगे पहले, देन ऑर्थोडेसिस सीपीटी से। ठीक है, ऑप्शन मतलब हमारी सीरीज़ दी हुई है एक, उसमें 60 के सीपीटी भी है, 60,000 करके सीपीटी भी है, और ऑर्थोडेसिस की भी सीपीटी है 22532 से लेकर 22819 के बीच में जितनी भी सीपीटी है वो भी इवन है। तो हमें याद रखना है ऑप्शन में जो 60 के सीपीटी पहले यूज़ होगी ना उसको यूज़ करना है, उसके बाद ऑर्थोडेसिस की सीपीटी आएगी, और ऑर्थोडेसिस की सीपीटी के साथ 51 मॉडिफायर भी जाएगा, और इंस्ट्रूमेंटेशन की सीपीटी और बोन ग्राफ्ट की सीपीटी दी हुई है, तब हमारे वो लास्ट में इंस्ट्रूमेंटेशन और बोन ग्राफ्ट की सीपीटी। पहले अगर ओस्टियोटॉमी कॉर्पेक्टोमी दिया तो 60 के सीरीज, फिर हमारी 22532 से 22819, उसके बाद हमारा ये 51 मॉडिफायर जाएगा इनके साथ, देन इंस्ट्रूमेंटेशन की सीपीटी और बोन ग्राफ्ट की सीपीटी।